Hello everyone. Good morning everyone. Yes, welcome back to the channel. आप सभी का वापस स्वागत है अपने चैनल के ऊपर। मैं हूं सौरभ दैवतकर, आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर। आज वापस सुबह के सेशन में, BEE के सेशन में तहे दिल से सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम लोग क्या क्या करने वाले, बेसिकली आज के सेशन का नाम अगर आपने पढ़ा रहेगा, KCL एंड KVL के न्यूमेरिकल्स हम लोग को करना है, राइट। ये है सेशन नंबर 5। डिटेल्ड में हम लोग देखने वाले, क्योंकि KVL एंड KCL हम लोग ने ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ लिया होता है ना, ऑलरेडी पढ़ लिया है। कल के सेशन नंबर 4 में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, राइट। तो अभी ये जो KVL KCL पढ़ रहे हैं सर, फिर इसमें कुछ नया है क्या? ना जी ना, नया कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी नहीं है। वही चीज करने वाले हैं हम लोग, लेकिन उसको डिटेल में पढ़ना है, उसके साइन कन्वेंशंस को डिटेल में पढ़ना है एंड उसके हिसाब से मुझे सारे न्यूमेरिकल्स को आगे सॉल्व करना है। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले सभी बच्चों को बिल्कुल गुजारिश रहेगी कि अपने इस वीडियो को, अपने इस सेशन को, अपने इस बाबा की दरबार को फटाफट से लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना नहीं भूलिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। एंड सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है ना, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि काफ़ी नए बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं अपने साथ साथ। एंड ज़रूर ये सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑल नोटिफिकेशन पे रखिए ताकि जब भी ये बाबा का दरबार बुलाया जाएगा आपको बिल्कुल मेरी तरफ से पर्सनलाइज नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके जी। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, टेलीग्राम ग्रुप है अपना, इंस्टाग्राम है। इन सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, फटाफट से वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते। KVL और KCL की शुरुआत करेंगे अभी बाबा जी शुरुआत करेंगे KVL और KCL की। चलो रेडी हो जाओ, मचाओ। यस, तो मैं हेडिंग डालना चाहता हूं यहाँ पे, किरचॉफ्स करंट लॉ। मैं पहले दोनों लॉ लिख देता हूं, करंट लॉ। ओके जी। आफ्टर दैट यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, रुको 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 जी। यस, होए ये क्या हो रहा है मेरे से? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके जी, वोल्टेज लॉ, ग्रेट। चलिए, तो दोनों ये लॉ का पहले इक्वेशन लिख देंगे बच्चों, दोनों लॉ का फटाफट से इक्वेशन लिख देंगे। दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वी प्लस समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू 0। ओके, समेशन ऑफ वी क्या होता है? दैट इज समेशन ऑफ आई आर होता है, राइट। तो दैट इज समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू 0। बिल्कुल। चलिए, अभी भी बाकी लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, फटाफट से उनको कहिए ज्वाइन होने के लिए यार। ओके, इसके लिए मैंने आपसे कह दिया था, इस लॉ को एक और अंदाज में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते। कैसे? सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसका एक्चुअल साइन कन्वेंशन होने वाला है कि जो इनकमिंग करंट रहेंगे वही इज इक्वल टू, उनका समेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स, राइट। नाउ आई एम गोइंग फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हाउ यू कैन जस्ट राइट डाउन दैट वोल्टेज लॉ बच्चों? कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं? मैंने लिख तो दिया, लेकिन इसका साइन कन्वेंशन समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई जस्ट ड्रॉ वन डायग्राम ओवर हियर, एकदम बेसिक डायग्राम में यहाँ पे ले रहा हूँ, बेसिक सर्किटल डायग्राम ले लिया मैंने। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक बैटरी, यस, परफेक्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट अ बेसिक डायग्राम। आई जस्ट राइट डाउन हियर एज 2 ohm एंड हियर एज 3 ohm एंड हियर एज 5 वोल्ट की बैटरी। क्या ले रहा हूँ मैं? 5 वोल्ट की बैटरी। ओके जी। अब देखिए, इसको
कैसे सॉल्व करना है, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहला बाबा का फंडा है ना, यहाँ पे बाबा के मंत्र आने वाले हैं। तो पहला मंत्र यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ऑलवेज टेक अ क्लॉकवाइज करंट। क्लॉकवाइज है ना, कंसिडरेशन जो रहेंगे, ऑलवेज टेक अ क्लॉकवाइज करंट। ओके, ले लिया मैंने। तो करंट को मैंने कैसे कंसीडर किया, क्लॉकवाइज कंसीडर किया। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, राइट? क्लॉकवाइज करंट मैंने कंसीडर कर दिया है। सेकेंड थिंग दैट यू वांट टू जस्ट लिसन ओवर हियर, सेकेंड बाबा का मंत्र आने वाला है। सेकेंड बाबा का मंत्र आने वाला है बैटरी। बहुत इंपॉर्टेंट है बैटरी, ये अपनी बैटरी है, ठीक है? ये उसमें से करंट जा रहा है, बड़े ध्यान से देखना, ये उसमें से करंट जा रहा है, ठीक है? तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब हायर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, लोअर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। इफ माई करंट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, आई रिपीट, if my current is traveling from higher potential to lower potential, yes बच्चों, come on मेरे साथ, if my current is traveling from higher potential to lower potential, तो मेरा करंट जो है, मतलब मेरी जो बैटरी की साइन है वो क्या लेनी है, माइनस नेगेटिव लेनी है, क्योंकि हायर टू लोअर जा रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे उल्टा कंसीडर कीजिए, अभी इस तरीके से है एंड मेरा करंट इस तरीके से जा रहा है। तो अभी देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है, तो उसको मैं कंसीडर करूँगा, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव ई। आई न्यू इट, ये घूम के ऐसे भी आ सकता है, बट मुझे इनके बीच में से देखना है, इन दोनों पोटेंशियल के बीच में से, मतलब इनके बीच में से देखना है। मैं घूम के आऊँगा तभी नहीं देखना है, इनके बीच में से देखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कितना मंत्र बताया बाबा जी, 2 मंत्र बताया। मतलब अभी तो सीन सॉर्टेड हुआ इसके बारे में, अब मुझे सुनना है इसके बारे में, IR के बारे में। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू मग अप माई थर्ड मंत्र, राइट? तीसरा मंत्र अभी हमें पढ़ना है जो रिलेटेड है IR के बारे में। एनी डाउट, राइट? अब बताइए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब बताइए ध्यान से कि यार जो मेरा रजिस्टर है उसको तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता ना, जो मेरा रजिस्टर है उसको कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो उसको साइंस कैसे देना है, उसको साइंस कैसे देना है? उसको साइन देने के लिए बाबा के पास है तीसरा मंत्र। टोटल 4 मंत्र है, बाबा के पास है तीसरा मंत्र। ओके, ध्यान से लिख के लेना, सेम कंपोनेंट तो डिफरेंट टर्मिनल, ओके जी, ओके। एंड डिफरेंट कंपोनेंट, देखिए बड़ा मजा आएगा, डिफरेंट कंपोनेंट तो यहाँ पे आने वाली है सेम टर्मिनल। ओके, मतलब क्या है, सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल, डिफरेंट कंपोनेंट सेम टर्मिनल, ये बिल्कुल आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। मेरी डायग्राम को मैं यहाँ पे वापस रीड्रॉ करना चाहता हूँ, तभी जाके मज़ा आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डायग्राम को आई जस्ट वांट टू ड्रॉ इट वंस अगेन बच्चों, वंस अगेन। यस, कर दी मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट, ये हो गई 2 ओम, ये हो गई 3 ओम, ठीक है जी। अब मेरा करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, आई ऐसे है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना बाबा जी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस मंत्र को, ध्यान से सुनना इस मंत्र को बाबा जी, बड़े कड़े मेहनत के साथ। ये नेगेटिव है ना, ये बैटरी की नेगेटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव किसके साथ कनेक्टेड है, रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कंपोनेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट, तो एक बैटरी है एक रजिस्टर है, तो ये डिफरेंट लोग हो गए ना। बैटरी कनेक्ट हो गई तो बात अलग है, रजिस्टर कनेक्ट हो गया तो बात अलग है। खम ऑन, रजिस्टर कनेक्ट हो गया तो बात अलग है, बैटरी कनेक्ट हो गई तो बात अलग है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन रहे हो? बिल्कुल सही। तो ये जो नेगेटिव है दैट इज कनेक्टेड टू दिस रजिस्टर, तो डिफरेंट कंपोनेंट तो सेम टर्मिनल यहाँ पे ज्वाइन होना चाहिए, नेगेटिव के साथ नेगेटिव ही होना चाहिए। अभी इधर नेगेटिव तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। एनी कंफ्यूजन बच्चों, राइट?
अभी देखो ये रजिस्टर वापस कनेक्टेड है इस रजिस्टर के साथ, ये रजिस्टर वापस कनेक्टेड है इस रजिस्टर के साथ, तो दो रजिस्टर मतलब सेम कंपोनेंट, तो उनका कौन सा टर्मिनल ज्वाइन होना चाहिए? कम ऑन बाबा का मंत्र, सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल, तो इधर पॉजिटिव है तो इधर होना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल, पॉजिटिव का डिफरेंट ऑब्वियसली नेगेटिव ही रहेगा। चलो चेक करते हैं, ये प्लस आ गई। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? पक्का? पक्का जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाबा का आखिरी मंत्र, बाबा का आखिरी मंत्र, ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरे डीसी सर्किट में, इनफैक्ट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, ईएक्सटीसी से हो, तो ये आपको बिल्कुल करियर के एंड तक याद रखना है जी, बिल्कुल। ये चारों मंत्र आपको करियर के एंड तक याद रखना है, बिकॉज विदाउट क्रिचॉफ्स लॉ ना आप अपना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व कर सकते हो, ना केवी मतलब ना अपना नॉर्टन्स, ना थेवेनियंस, ना नोडल, ना मेश एनालिसिस, ना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम, ये कुछ भी, कोई भी थियरम, कोई भी एनालिसिस आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए ये जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे केवीएल के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर का न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व करेंगे। राइट है जी, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना बाबा जी, मैं क्या कह रहा हूँ। अभी फोर्थ जो अपना मंत्र है, रजिस्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे है नेगेटिव, यहाँ पे है पॉजिटिव, तो इफ माई करंट इज ट्रैवलिंग इन दिस वे, करंट इज ट्रैवलिंग इन दिस वे, तो रजिस्टर के कौन से टर्मिनल से वो बाहर जा रहा है वो साइन उस पर्टिकुलर टर्म को आने वाली है। रजिस्टर के, कम ऑन बच्चों, रजिस्टर के कौन से टर्मिनल से बाहर जा रही है वो साइन वो पर्टिकुलर टर्म को आने वाली है। इसका मतलब क्या है? कहानी बताता हूं मैं, एक कहानी बताता हूं। यार आपके घर पे कोई मेहमान आ गए, है ना, और वो मेहमान है ना, मेहमान आ गए, उन मेहमानों को आपने एकदम पॉजिटिव ट्रीटमेंट दी, एकदम पॉजिटिव ट्रीटमेंट दी। अब व्हाट डू यू मीन बाय एकदम पॉजिटिव ट्रीटमेंट देना? यार मेहमान आ गए, उनको है ना मतलब लस्सी वस्सी पिला दी, है ना, उनको रसगुल्ला खिला दिया, है ना, अच्छा मस्त सा खाना खिला दिया, और वो एकदम खुश हो गए, वो एकदम खुश हो गए, और खुश होने के बाद वो घर से बाहर गए, मतलब घर से चले गए, है ना, मतलब खाने के लिए आए थे, घर से चले गए। अब घर से जाने के बाद क्या हो गया, बाहर 10 लोगों को जाके उन्होंने बताया यार इनके घर पे गया ना तो यार ये खाने मिलता है, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब क्या? पॉजिटिव बन के घर से बाहर गए तो पॉजिटिव चीज़ बाहर वो लोग फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव चीज़ें बाहर बताते हैं। क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है? पॉजिटिव चीज़ें बाहर बताते हैं। अगर वही बंदे आप उनके मतलब वो आपके घर पे आ गए और आपने उनको कहा बस हम लोग के घर पे चाय ही मिलेगा, आपको बिस्किट विस्किट कुछ नहीं मिलने वाला है, लस्सी वस्सी तो दूर की बात है जनाब, ठीक है, ऐसे उन्होंने मतलब ऐसे आपने उनको कह दिया, तो यार वो नाराज़ हो गया, वो नाराज़ हो गया, वो बोलेगा यार ये क्या चीज़ हुई, मतलब हम लोग के घर पे खाने को नहीं मिलता जो आप हम लोग आपके घर पे आए, तो यार वो उसके मन में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, वो नेगेटिव बन के बाहर गया, तो पूरी बाहर वाली कम्युनिटी को क्या बताएगा, नेगेटिव चीज़ें बताएगा, यार इनके घर पे मत जाए, सिर्फ चाय देते, उससे अच्छा बाहर पी ले। ओके जी, इसका मतलब क्या, जिस टर्मिनल से करंट बाहर जाता है वो साइन उस पर्टिकुलर टर्म को आता है, जिस मन से मेहमान बाहर जाता है वही 10 लोग को जाके वो बताता है। राइट जी, चलिए ये थी छोटी सी एक कहानी, कैसी लगी प्लीज़ टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन, कैसी लगी यार, कैसी लगी, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके जी, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा करंट है, ये मेरा करंट है, तो करंट मेरा ऑलवेज मतलब यहाँ पे करंट को कौन सा पकड़ना है, पॉजिटिव आई पकड़ना है, और यहाँ पे नेगेटिव आई पकड़ना है। अभी मुझे पता है कि करंट पॉजिटिव नेगेटिव कभी नहीं होता, करंट हमेशा होता है पॉजिटिव, है ना। तो यार नेगेटिव करंट मतलब क्या, विच इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन, विच इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? देखो पहला मंत्र क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट मंत्र, चेक करियो यहाँ पे, फर्स्ट मंत्र क्या था, ऑलवेज कंसिडर अ क्लॉकवाइज करंट। ओके, दूसरा मंत्र था लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल तो पॉजिटिव, अगर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तो नेगेटिव। राइट, लिख दिया। थर्ड क्या था, सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल, डिफरेंट कंपोनेंट सेम टर्मिनल।
और चौथा मंत्र था, जिस मन से मेहमान बाहर जाएगा वही बाहर बताएगा। मतलब पॉजिटिव से बाहर निकल गया तो पॉजिटिव आए, नेगेटिव से बाहर निकल गया तो नेगेटिव आए। चलिए मचाइए। अब इस सम को सॉल्व करने का जो मजा आएगा वो आपको बाकी कहीं नहीं मिलने वाला है बच्चों। राइट, बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, मैं क्या कह रहा हूं। यहां से अपना आंसर शुरू हो रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। ओके, चलो देखते हैं यार। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो यार। यस, अप्लाइंग KVL टू लूप। यस बच्चों, अप्लाइंग KVL टू लूप। बड़े ध्यान से सुनिए, KVL टू लूप। ओके, लूप को मैंने KVL लगा दिया। अभी क्या होने वाला है, चलो देखो क्लॉकवाइज करंट ऐसे घूम रहा है तो बैटरी से ऐसे करंट आएगा, यहाँ से ऐसे करंट जाएगा और यहाँ से ऐसे करंट। देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है सब कुछ, देखो सब कुछ क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो बैटरी से कहाँ करंट आ रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बिल्कुल सही जवाब, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब वो जो बैटरी है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए बच्चों। क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो वो अगर नेगेटिव होनी चाहिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए। एनी डाउट। फिर यहाँ से ऐसे गया तो यार रजिस्टर से कौन से टर्मिनल से वो बाहर जा रहा है, रेजिस्टेंस के कौन से टर्मिनल से वो बाहर जा रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से वो बाहर जा रहा है। तो ऑब्वियो थिंग है, वो कौन सा साइन बाहर बताएगा, पॉजिटिव साइन बाहर बताएगा। तो प्लस आर अकेला लिखूं क्या, ना जी ना, बाप ने कहा था आर के साथ आई होना है, दैट इज आई आर, मतलब क्या, वी। ओके जी, तो आर के साथ आई होना है। तो यहाँ पे +2i लिख देता हूं मैं, +2i। और वापस 3 से देखो, 3 से कौन से टर्मिनल से करंट बाहर जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो +3i लिख दी और इज इक्वल टू 0। तो देखो जी, जो मैंने यहाँ पे लॉ बताया था आपको, ये हो गई आपका समेशन ऑफ ई और ये हो गई आपका समेशन ऑफ आई आर, और बीच में साइन प्लस है ही, इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट द KVL बच्चों, दिस इज वॉट द KVL। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, बिल्कुल मचा रहे हो आप तो। चलिए, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, -5 प्लस बच्चों यहाँ पे 5i विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 5i इज इक्वल टू 5। देयरफॉर यहाँ पे हो गई i इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्या हो गई, i इज इक्वल टू 1 एम्पियर। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन बच्चों। तो दिस इज व्हाट द कंप्लीट सॉल्यूशन यार। क्या क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड द करंट थ्रू ईच लूप, है ना। तो ये एक ही लूप था तो एक ही करंट हो गया। अभी जो मैं सेकेंड सम लेने वाला हूं ना, वहां पे हम लोग मचाने वाले हैं बच्चों, वहां पे हम लोग मचाने वाले हैं बिल्कुल। आप कैल्सी के साथ रेडी रहिए, बिकॉज कैल्सी में बर्बादी नहीं होनी चाहिए, कैल्सी के बिना बर्बादी ही होने वाली है। ठीक है जी, तो चलिए इसको लिख दीजिए अच्छे से, फटाफट से। यस, फटाफट से लिख दीजिए एवरीवन, एवरीवन। अमेजिंग, अमेजिंग। चलिए सेकंड सम की ओर जाता हूं मैं, सेकंड सम की ओर जा रहा हूं मैं। फाइंड द करंट थ्रू ईच लूप, ईच लूप। ओके जी, यहाँ पे डायग्राम देनी है मुझे, यहाँ पे डायग्राम देनी है मुझे, अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ करना है आपको बिल्कुल भी। आज बेसिक सम लेने वाला हूँ मैं बिल्कुल। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो यार चारों ओर बर्बादी दिखेगी आपको, समझ लेना। KVL आना बहुत ज़रूरी है, KVL आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। This is what the complete circuit diagram. There are two loops
दो अलग अलग लूप्स आपको दिख रहे हैं। चलिए चलिए, यहाँ तक हो गया सबका। डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करो यार। ये जो है ये 3 ओम रजिस्टर है, ये जो ये 2 ओम रजिस्टर है, ये 5 है, ये 7 ही है, 10 है। ठीक है, फटाफट से डायग्राम ड्रॉ करिए। यस एवरीवन एवरीवन, बिल्कुल फटाफट से डायग्राम ड्रॉ करिए। अमेजिंग अमेजिंग। अब थोड़ा ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। पहला मंत्र, करंट ऑलवेज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट ऑलवेज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चों यहाँ पे ये हो गई I1 क्योंकि ये फर्स्ट लूप है, ये हो गई I1 क्योंकि ये फर्स्ट लूप है। यहाँ पे देखिए ये हो गई I2 क्योंकि ये सेकेंड लूप है। चलिए, तो I1 एंड I2 अभी आ गया क्योंकि यहाँ पे दो दो लूप्स आ चुके हैं। क्या बोल रहे हो, समझ रहा है? क्योंकि यहाँ पे दो दो लूप आ चुके हैं। ओके जी, चलिए सेकंड मंत्र क्या था यार? ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है। तो ऑलवेज इट विल बी अ पॉजिटिव 10, ऑलवेज इट विल बी अ पॉजिटिव 10। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? अमेजिंग। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। अभी जो आप लूप वाइज करंट लेने वाले हो ना, तो पहले लूप 1 के लिए केवीएल अप्लाई करो, फिर लूप 2 के लिए केवीएल अप्लाई करो। दोनों को साथ में नहीं कर सकते आप, पहले लूप 1 के लिए फिर लूप 2 के लिए। ठीक है, अच्छे से करेंगे, ध्यान देना ध्यान देना। तो यहाँ पे अप्लाइंग अप्लाइंग यस बच्चों ध्यान से, अप्लाइंग केवीएल टू लूप 1, टू लूप 1। यस बच्चों, लूप 1 को केवीएल अप्लाई कर दिया। अमेजिंग अमेजिंग हो गया। तो चलिए पहले बैटरी की बात करते हैं। अभी आप कहोगे सर ये सर्किट में तो एक ही बैटरी आ गई थी, अगर ऐसा कोई सर्किट है जिसमें 2 बैटरी आ जाती है, जिसमें 3 बैटरी आ जाती है, तो क्या करोगे? जनाब 2 बैटरी भी आ गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक और बैटरी लगा दी, तो आपको दोनों में से कोई तो एक बैटरी को एक्टिव रखना है। दोनों में से कोई तो एक बैटरी के अकॉर्डिंग पूरे सर्किट को साइंस दे देना है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारे साइंस दे देना है। दूसरे बैटरी को इग्नोर करो, साइंस देने के लिए इग्नोर करो। ध्यान से सुनना, साइंस देने के लिए इग्नोर करो। जब भी आप केवीएल लगाओगे तब जाके वो बैटरी को कंसीडर कर दो। लेकिन दोनों में से, या 2 बैटरी रहेंगे तो दोनों में से, 3 रहेंगे तो तीनों में से, 10 रहेंगे तो 10 में से कोई तो एक बैटरी को ही प्रेफरेंस देना है। आप किसी भी बैटरी को दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जिस बैटरी से साइंस देना शुरू किया उसी बैटरी से बाकी सारे लूप्स में भी साइंस देना शुरू करिए। ओके जी, चलिए तो मैं यहाँ पे साइंस देना शुरू करता हूँ। ये हो गई अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है जी, तो यार ये बैटरी इज कनेक्टेड टू द रजिस्टर ना, तो डिफरेंट कंपोनेंट का सेम टर्मिनल। अमेजिंग, कर दिया सेम टर्मिनल, राइट जी। यहाँ पे रजिस्टर 7 और 5 कनेक्टेड है ना, मतलब क्या, सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल। तो यहाँ पे हो गई प्लस माइनस। देखो फर्स्ट लूप के लिए सारे साइंस हो चुके हैं। अब सेकेंड लूप में जो करंट फ्लो होने वाला है, सेकेंड लूप में जो करंट फ्लो होने वाला है वो किसके वजह से फ्लो होने वाला है? सेकेंड लूप में जो करंट फ्लो होने वाला है वो किसके वजह से फ्लो होने वाला है? वो 10 वोल्ट के वजह से ही फ्लो होने वाला है। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है? दूसरी कोई बैटरी दिखाई दे रही है आपको उसमें? नहीं। तो किसके वजह से फ्लो होने वाला है? वो 10 वोल्ट के वजह से ही फ्लो होने वाला है। तो ऑब्वियस थिंग है, मुझे ये जो साइंस है इस पर्टिकुलर लूप में क्या करने पड़ेंगे? उल्टे करने पड़ेंगे, अपोजिट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गई, यहाँ पे माइनस हो गई। अभी आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जनाब, ये I1 ऐसे घूम के ऊपर से नीचे आ रहा है एंड I2 नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? उनका पोलैरिटीज चेंज हो जाएगा, उनका साइंस चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी देखो इसी साइंस को पकड़ते हुए, इसी साइंस को मद्देनजर रखते हुए, ये माइनस जो है, देखो ये 5 ओम और ये 3 ओम आर कनेक्टेड, मतलब सेम कंपोनेंट का डिफरेंट टर्मिनल। तो ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस होनी चाहिए, यहाँ पे माइनस होनी चाहिए। वापस से सेम सिनारियो, यहाँ पे प्लस होनी चाहिए, यहाँ पे माइनस होनी चाहिए। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो।
फटाफट से। तो इन दिस वे वी हैव डन विद ऑल द साइंस, वी हैव डन विद ऑल द साइंस। अभी इन सारे साइंस को अपने को केवीएल में लगा देना है, अपने को केवीएल में लगा देना है फटाफट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिन लोगों ने मिस किया ना यार बहुत बड़ी बर्बादी है आपके लिए, समझ जाना। तो फटाफट से अपने सारे फ्रेंड्स लोग को भी बता दो कि यार आज जो लेक्चर अपलोड हुआ है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हुआ है, आपको किसी भी हाल में जाके देखना है यार, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पे अप्लाइंग केवीएल में यहाँ पे यार रागिनी जी ने आंसर भी दे दिया है यहाँ पे, अमेजिंग यार अमेजिंग, क्या बात है रागिनी जी। चलिए चलिए, आपको कैसे क्या आ रहा है रागिनी जी, आपके कॉलेज में हो चुका है क्या, आपके कॉलेज में ये हो चुका है? फटाक से मुझे बता दीजिए रागिनी जी, चैट बॉक्स में बता दीजिए यार, क्या आपके कॉलेज में ये हो चुका है? चलिए तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब लूप 1 के लिए अप्लाई किया, चलो बताओ बताओ। 10 वोल्ट के लिए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, मतलब ये होने वाली है +10, +10। देखो 7 जो ओम रजिस्टर है, कौन से इसमें से करंट बाहर जाएगा? देखो ना क्लॉकवाइज घुमा के, तो देखो हर बार मैं ही एरो देखूँ क्या, हर बार मैं ही एरो बताऊँ आपको? ना जी ना, देखो एरो कैसे होने वाला है, ऐसा करंट जाएगा ना जी, ऐसे जाएगा, और फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, है ना जी, ऐसे जाएगा। तो यार सिंपल बात होगी, नेगेटिव से बाहर जा रहा है, तो -7I1, -7I1 -5I1, देखो नेगेटिव से बाहर जा रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, 11th एंड 12th का बेसिक्स अप्लाई किया आपने, ग्रेट यार ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। -7I1 -5I1, शायद 11th 12th में मैंने बताया था आपको, हाँ हाँ ना रागिनी जी, क्या अपन ने किया था ये, क्या हम लोग ने ये किया था रागिनी जी बताइए? -7I1 -5I1 यहाँ पे होने वाला है। अभी देखो 5 में से 2 करंट फ्लो हो रहा है ना, मतलब I1 भी फ्लो हो रहा है और I2 भी फ्लो हो रहा है, लेकिन I2 कैसा है, नीचे से ऊपर है, नीचे से ऊपर है। तो देखिए नीचे से ऊपर मतलब ऐसे जाने वाला है, ये I2 के लिए है, ये I2 के लिए, तो I2 के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव पे बाहर जा रहा है, तो +5I2 यहाँ पे हो गई, +5I2 यहाँ पे हो गई, राइट जी, विच इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। इस इक्वेशन को मैं बड़े ध्यान से दिखाना चाहता हूँ। देयरफॉर -7 -5 मतलब -12I1 +5I2 विच इज इक्वल टू -10। ओके जी, सो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1 बच्चों, दिस इज व्हाट योर इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब मैं जा रहा हूँ अप्लाइंग KVL टू लूप 2, ओके जी। अब देखिए लूप 2 के लिए अप्लाई किया, अब लूप 2 कहाँ से शुरू हो रही, ठीक है 5 से शुरू करते, चलो 5 से शुरू करते। लूप 2 में I2 कैसे फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है, और I1 कैसे फ्लो हो रहा है, ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, तो दिस इज व्हाट I1, ओके। तो I1 कैसे फ्लो हो रहा है, ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, तो बताइए I2 जो है वो नेगेटिव रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव बाहर जा रहा है, नेगेटिव बाहर जा रहा है, तो -5 यहाँ पे क्या होना चाहिए, -5I2, एंड I1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो +5I1, तो +5I1। 3 के लिए बताइए, 3 के लिए क्लॉकवाइज करंट, तो कैसे जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव बाहर जाएगा, तो -3I2, -3I2। 2 के लिए बताइए क्या होने वाला है, -2I2 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक भी बैटरी अभी मेरे पास नहीं है, राइट जी, नहीं है। देयरफॉर यहाँ पे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 5I1, ओके, -5 -3 -8 हो गई, -2 -10 हो गई, तो -10I2 विच इज इक्वल टू 0। तो दिस इज व्हाट योर इक्वेशन नंबर 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 साइमल्टेनियसली, ओके, साइमल्टेनियसली। अभी देखो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए भाई हर बार गाउटीगिरी नहीं करना है, हर बार हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी अपन कैल्सी में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज का ये पहला समय KVL KCL का, तो मैं आज आपको नॉर्मल तरीके से बताता हूँ, गाउटी तरीके से बताता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स में कैल्सी लेके आऊँगा, कैसे सब्सटीट्यूट करना है हर एक वैल्यू वो मैं आपको बता दूंगा, आप भी कैल्सी लेके बैठना, राइट जी। चलिए
तो यहाँ पे आप कहोगे सर हर लेक्चर में कैल्सी कैल्सी चिल्लाते हो, क्या इतना ज़रूरी है, या आपको कमीशन मिलता है, या आपको प्रमोशन का पैसा मिलता है? ना जी ना। मैं पहले ही कहा हूँ यार, मैं पहले ही कहा हूँ कि यार बिल्कुल बिल्कुल पहले ही कहा है कि यार बिल्कुल यहाँ पे मैं किसी भी तरीके का पैसा आपसे नहीं चार्ज कर रहा हूँ, ना कोई कंपनी से चार्ज कर रहा हूँ। इट्स एब्सोल्युटली बाबा का प्रवचन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट कैल्सी ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको दिखा दूंगा कैसे सॉल्व करना है। राइट जी, ओके आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या मिलेगा, -24i1, ओके जी 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो +10i2 इज इक्वल टू -20 हो गई। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन तो यहाँ पे हो गई 5i1 -10i2 विच इज इक्वल टू 0 हो गई। ग्रेट जी, तो यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया है ना, एडिशन करोगे तो कट जाएगा ना जी। नेक्स्ट वन 24, तो ये हो गई -19i1 इज इट फाइन, इज इट फाइन? हाँ जी बिल्कुल फाइन है, विच इज इक्वल टू -20। देयरफॉर i1 की वैल्यू आ गई 20/19। क्या आ गई? 20/19। सो दिस इज व्हाट योर i1। ये आप अपने कैल्सी में डाल के कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया था हाउ टू यूज़ अ साइंटिफिक कैलकुलेटर। उस टाइम पे मैंने आपको बता दिया था, अभी भी बता देता हूँ। ये आप सब्सटीट्यूट कीजिए 20/19, एक फ्रैक्शन का बटन दिखेगा आपको है ना, सेकेंड रो में ही कहीं तो सब्सटीट्यूट कीजिए, और उसके बाद है ना नीचे एक और बटन दिखेगा S to D, ऐसा दिखेगा इस बटन में S, ऐसा डबल एरो और D, S मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, D मतलब डेसिमल फॉर्म। ओके, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो बटन प्रेस कर दोगे तो डेसिमल में आ जाएगा आपको आंसर। राइट, तो इतना सिंपल चीज़ें इसमें होती रहती है। अच्छे से ये सम को बारीकी से देखिए, सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको, हाउ टू सॉल्व KVL। इसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े लूप्स भी होते हैं, मैंने अभी 2 लूप का सम लिया है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो 3 लूप 4 लूप का सेशन लेंगे, और उसमें ये सारा सब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन का नाम क्या रहेगा, KVL और KCL न्यूमेरिकल्स 2। ओके, न्यूमेरिकल्स 2, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में उसके न्यूमेरिकल्स लेंगे, 2 न्यूमेरिकल्स लेंगे, एक 3 लूप के लिए और एक आड़ा टेढ़ा सर्किट रहेगा उसके लिए। ठीक है जी, तो फटाफट से जिन्होंने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो। इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ ना कुछ नोट्स वहाँ पे हम लोग डालते ही रहते हैं। आज से फिजिक्स 1 के फॉर्मूलेज हम लोग डालने वाले हैं। फिजिक्स 1 मतलब आपके इंजीनियरिंग अप्लाइड फिजिक्स जो है फिजिक्स 1, उसके फॉर्मूलेज डालने वाले चैप्टर वाइज। तो बिल्कुल फटाफट से वहाँ पे ज्वाइन कर दो। एंड यार अपने वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकना है यार, काफ़ी बच्चे देखते हैं लेकिन लाइक में बहुत कंजूसी करते हो। लाइक फटाफट से ठोक दीजिए, क्योंकि वही एनर्जी और ताकत के साथ आपके सामने पहुंचता हूँ जनाब। एंड अपने फ्रेंड्स लोग के साथ फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी BEE क्या डीप ज्ञान, ये होता है डीप ज्ञान, मतलब एकदम ध्यान से हम लोग बता रहे हैं, तो ये सब कुछ उनको भी समझ में आ जावे। एंड द फाइनल पॉइंट, टुडे एट 9 PM वापस हम लोग मिल रहे हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। बच्चों इसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम लोग मिल रहे हैं। ओके, रात को 9 बजे। तो चलिए मिलते हैं रात को 9 बजे उतनी ही ताकत, जोश और कड़ी जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच।